Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the lecture series of set theory. Dear students, in today's video we will discuss an important theorem that is Cantor's theorem. इसकी statement है for any set A we have cardinality of A is less than the cardinality of power set of A. इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि किसी भी सेट ए के लिए, ठीक है, ए यहाँ पे एनी सेट है मीन्स के फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट, ठीक है, किसी भी सेट ए के लिए हमने प्रूव ये करना है कि उस सेट ए की कार्डिनैलिटी लेस देन होगी उस सेट के पावर सेट की कार्डिनैलिटी के, ठीक है, मीन्स के किसी सेट के पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर ए और बी हमारे पास कोई भी दो सेट हों, ठीक है, ए और बी कोई भी हमारे पास दो सेट हों तो हम कहते हैं कि सेट ए की कार्डिनैलिटी लेस देन होगी या इक्वल होगी सेट बी की कार्डिनैलिटी के इफ़ अगर हमें कोई एक ऐसा फंक्शन मिल जाए ए टू बी जो कि 1 1 हो, ठीक है, 1 1 या इंजेक्टिव हो, तो हम कहते हैं कि सेट ए की कार्डिनैलिटी लेस देन या इक्वल है सेट बी की कार्डिनैलिटी के। अब ये लेस देन तब होगी जब फंक्शन 1 1 तो हो लेकिन ऑन टू ना हो, ठीक है, अगर 1 1 के साथ ऑन टू भी हो जाए तो हम कहते हैं कि सेट ए की कार्डिनैलिटी सेट बी की कार्डिनैलिटी के इक्वल है। सो यहाँ पे अगर हमने प्रूव ये करना है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसके लिए हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए एफ फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, ये एक हम फंक्शन डिफाइन करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन जो है ये फंक्शन 1 1 है और इसके साथ ये भी प्रूव करेंगे कि सेट ए से पावर सेट ऑफ ए में कोई भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जो कि ऑन टू हो, तब हम कहेंगे कि सेट ए की कार्डिनैलिटी लेस देन होगी पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी से, ठीक है। ये हमारा टारगेट है कि हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो कि 1 1 तो हो और ऑन टू ना हो, मीन्स कि कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट ना करे ए से पावर सेट ऑफ ए में जो कि ऑन टू हो। सो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी एनी सेट एंड पी ऑफ ए बी इट्स पावर सेट। टू प्रूव कार्डिनैलिटी ऑफ ए लेस देन the cardinality of power set of A, we define a function f from A to power set of A by f of A is equal to singleton A where A belongs to A। अब देखें कि यहाँ पे हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो क्लियरली 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ए हमने एक सेट लिया, ठीक है, उसमें लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, इसी तरह से अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं हम, ठीक है, और इसका जो पावर सेट है उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, इसके तमाम सबसेट्स, ठीक है, इस ए के, उसमें पहले हम सिंगलटन ले लेते हैं, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन डी अप टू सो ऑन, और आगे हमारे पास इसमें ऐसे भी ए के सबसेट होंगे जिनमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए बी, इसी तरह से कोई ऐसे सेट भी होंगे जिनमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर ए मैप हो रहा है सिंगलटन ए पे, बी मैप हो रहा है सिंगलटन बी पे, सी मैप हो रहा है सिंगलटन सी पे, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज ये आ रहा है, ठीक है, सिंगलटन। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये जो सेट है इसमें मींस के पावर सेट में जो ए के सबसेट हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं या 3 एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमें सेट ए में कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है, ठीक है, इन सेट्स के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है क्योंकि हमने फंक्शन ये डिफाइन किया है ना कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सिंगलटन ए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो 1 पे मैप होगा, 2 ले रहे हैं तो सिंगलटन 2 पे मैप होगा, 3 ले रहे हैं तो सिंगलटन 3 पे मैप होगा। तो मीन्स के पावर सेट में ऐसे सेट भी तो होंगे सब सेट ए के जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 4 5 6, तो उन तमाम सेट के लिए प्री इमेज मौजूद नहीं है ए में। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है,
लेकिन 1 1 है, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट एक में मैप हो रहा है, ठीक है, बी पे मैप हो रहा है, सी मैप हो रहा है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। लेकिन हमने इसको शो करना है कि ये फंक्शन वाकई ही जो हमने डिफाइन किया ये वाला, ये फंक्शन 1 1 है। हेयर एफ इज 1 1 बिकॉज 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि जो डोमेन है, डोमेन सेट है, उसमें से हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू ए सच दैट, और हम सपोज ये करते हैं कि ये जो दो एलिमेंट्स लिए हैं इनका जो इमेज है वो सेम है, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के, और प्रूव ये करना कि ये एलिमेंट्स भी सेम है। सो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ ए ये किसके इक्वल होगा, सिंगलटन ए, और एफ ऑफ बी बाय डेफिनेशन इक्वल होगा सिंगलटन बी। अब देखें कि दो सेट उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनमें जो एलिमेंट्स है वो सेम हो, ठीक है, सिंगलटन ए सिंगलटन बी के इक्वल होगा अगर ए और बी इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के तो ए इक्वल है बी के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ये 1 1 है। अब देखेंगे हमें एक ऐसा फंक्शन मिला ए टू पावर सेट ऑफ ए जो कि 1 1 है। सो हम कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। लेकिन हमने प्रूव ये करना है कि ये कार्डिनैलिटी लेस देन है पावर सेट ऑफ ए से। उसके लिए हमने अब ये प्रूव करना है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल नहीं है पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी के, ठीक है, ये अब हमने प्रूव करना कि ये इक्वल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या शो करेंगे कि फंक्शन ए से पावर सेट ऑफ ए तक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि ऑन टू हो, क्योंकि अगर फंक्शन ऑन टू हो जाए तो उस केस में फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, सो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब है दोनों सेट इक्विपोटेंट है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। लेकिन हमने प्रूव ये करना है कि ये जो सेट ए की कार्डिनैलिटी है ये लेस है, स्ट्रिक्टली लेस है पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी के, इक्वल नहीं है। तो इक्वल ना होने के लिए हमने प्रूव यही करना है कि कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो कि ऑन टू हो, ठीक है। सिंस एफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए इज 1 1, देयरफॉर कार्डिनैलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। नाउ टू शो दैट cardinality of A not equal to cardinality of power set of A, we have to prove that there does not exist any function from A to power set of A which is on to, ठीक है। अब हमने ये शो करना है कि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है A to पावर सेट ऑफ A जो कि ऑन टू हो। लेकिन क्लियरली हम पहले देख चुके हैं कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था ये वाला, ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि हर एलिमेंट सिंगलटन पे मैप हो रहा है, ठीक है, 1 लेंगे तो 1 पे, 2 पे, 3 पे। लेकिन हमें पता है कि पावर सेट में ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, ऐसे ए के सबसेट भी हैं जो जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है। सो उन तमाम सबसेट के लिए इस ए में हमें कोई भी प्रीमज नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन अब हम सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन ये वाला जो है या कोई और फंक्शन है वो ऑन टू है, ठीक है। We suppose on contrary that there exists a function g from a to power set of a which is on to। हमने ये contrary suppose किया है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है एक a to power set of a में जो कि on to है, ठीक है। अगर फंक्शन on to है, अब देखें कि फंक्शन अगर on to है, ये सेट a है, ये पावर सेट a है, ठीक है, पावर सेट ऑफ a है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू होने का मतलब है कि इस पावर सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम एलिमेंट्स के लिए यहाँ प्रीइमेज मौजूद होगा। मींस कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट लाजमी होगा जिसका इमेज वो एलिमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम एलिमेंट को चूज करते हैं आर्बिट्रेरी एक्स, सॉरी इसमें तो सबसेट पड़े हुए हैं तो हम लेट कर लेते हैं कि इसमें अगर हम सबसेट चूज करते हैं एक्स, कैपिटल एक्स, तो इस सबसेट के लिए हमें यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा एक्स जिसका इमेज जी ऑफ एक्स ये आएगा सबसेट, ठीक है। सिंस जी इज ऑन टू, सो फॉर एनी सेट एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, ठीक है। ऑन टू होने की यही कंडीशन होती है कि कोड में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन तमाम के लिए डोमेन में उनका प्री इमेज मौजूद है। Next, and now let B be the set of those elements of A which does not belongs to their own image। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं B A के ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो अपने ही इमेज को बिलोंग नहीं करते। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं
कि अगर हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, ए सेट ले रहे हैं 1 2 3 4, ये सेट ए है और यहाँ पे हम सेट पावर सेट ऑफ ए ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स होंगे, लेट कर लेते हैं कि 1 2, ये सबसेट पड़े हुए हैं 1 2 1 3, इसी तरह से हम ले रहे हैं 2 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखें कि अगर 1 मैप हो रहा है सिंगलटन 1 2 पे, इस तरह से 2 मैप हो रहा है 1 3 पे, 3 मैप हो रहा है 2 4 पे, तो यहाँ पे अगर 1 को देखें आप, 1 जो है इसका इमेज क्या है एफ ऑफ 1, वो इक्वल है सेट 2 पॉइंट सेट 1 2 के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है अपने ही इमेज को, एफ ऑफ 1 को, मीन्स जो इक्वल है 2 पॉइंट सेट 1 2, ठीक है। जो 1 है वो अपने ही इमेज को बिलोंग कर रहा है। और अगर 2 की बात करें, 2 मैप हो रहा है 2 पॉइंट सेट 1 3 पे, ठीक है, मीन्स कि एफ ऑफ 2 जो है, एफ ऑफ 2 वो इक्वल है 1 3, और 2 जो है 2 ये बिलोंग नहीं कर रहा अपने इमेज को, एफ ऑफ 2 को, क्योंकि 2 इसमें मौजूद नहीं है 1 3 में। सो बी में हम ऐसे ही एलिमेंट्स ले रहे हैं जो अपने ही इमेज को बिलोंग नहीं कर रहे, जिस तरह ये 2 है या 3 मैप हो रहा है 1 4 पे, 3 एलिमेंट है जो अपने इमेज को बिलोंग नहीं कर रहा। अब 1 है तो ये अपने इमेज को बिलोंग कर रहा है, सो बी में 1 नहीं आएगा। बी के अंदर हमने ए के वो एलिमेंट्स लिए हैं जो अपने ही इमेज को बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है, वो कलेक्शन ली है हमने बी। सो देखें कि अगर बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं ए के जो अपने ही इमेज को बिलोंग नहीं कर रहे, मीन्स कि बी में ए के ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है ये सबसेट है ए का, क्योंकि बी के अंदर हम एलिमेंट्स भी तो ए के ही ले रहे हैं, लेकिन वो एलिमेंट लिए हैं, सारे नहीं हमने लिए, वो एलिमेंट्स लिए हैं जो अपने इमेज को बिलोंग नहीं कर रहे। तो कुछ एलिमेंट्स हैं ए के बी में, सो हम कह सकते हैं बी सबसेट है ए का। अगर बी सबसेट है ए का तो हम कह सकते हैं यहाँ से बी बिलोंग कर रहा है पावर सेट को, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में ए के तमाम सबसेट्स हैं, ठीक है, ऑल पॉसिबल सबसेट की कलेक्शन है पावर सेट। सो अगर बी सबसेट है ए का तो इट्स मीन कि ये जो बी होगा ये बिलोंग करेगा पावर सेट को, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में ए के तमाम सबसेट है। सो अगर यहाँ पे बी जो है ये पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट बी, तो हमने कंसीडर ये किया था कि फंक्शन जो है ये ऑन टू है, तो इसका मतलब इस बी के लिए हमें ए में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा एक्स जिसका इमेज जी ऑफ एक्स इक्वल होगा बी के, ठीक है। हमने यही सपोज किया था कि जी जो है ए टू पी ऑफ ए ये ऑन टू है, तो इसका मतलब है फॉर बी बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि फंक्शन जो है हमने ऑन टू कंसीडर किया था, तो ऑन टू के लिए इस बी के लिए, इस सबसेट बी के लिए हमें एक्स में ए में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका इमेज ये बी होगा। अब देखें कि ये जो एक्स है ये अपने ही इमेज को यानी कि जी ऑफ एक्स को बिलोंग कर सकता है या हो सकता ना करे, मीन्स कि ये जो एक्स है ये हो सकता है ये बिलोंग करे जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है बी को, या हो सकता है ये बिलोंग ना करे। सो यहाँ पे हम दो केसेस को डिस्कस करते हैं। नाउ वी कंसीडर टू केसेस, आइदर एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ये जो एक्स हमने एलिमेंट लिया है ए में से वो अपने ही इमेज को बिलोंग कर सकता है या हो सकता है ना करे। सो इन दोनों केसेस को देखते हैं। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है, अगर एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं एक्स जो है अपने ही इमेज को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने बी के अंदर वही एलिमेंट्स लिए हुए हैं जो अपने इमेज को बिलोंग नहीं करते। सो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है बी को तो हम कह सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इक्वल है बी के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, लेकिन हमने तो कहा था कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, लेकिन यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी है, ये कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। इसी तरह से दूसरा केस है कि अगर x बिलोंग नहीं कर रहा b को, देन बाय डेफिनेशन ऑफ b x बिलोंग टू इट्स इमेज, ठीक है, क्योंकि अगर x b में नहीं है तो इसका मतलब ये अपने इमेज को बिलोंग करेगा जो कि इक्वल है b के, g ऑफ x इक्वल है b के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि g x बिलोंग्स टू b, लेकिन अभी हमने कहा था कि x डज नॉट बिलोंग टू b और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है b को, अगेन कंट्राडिक्शन।
अब यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आई है, हम कह सकते हैं आवर सपोजिशन दैट जी इज ऑन टू इज रॉन्ग। हमने जो सपोजिशन ली थी कि जी के एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है सेट ए से पावर सेट ऑफ ए में जो कि ऑन टू है, वो हमारी सपोजिशन जो है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है। दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन विच इज ऑन टू। सो फंक्शन 1 1 तो था ए टू पावर सेट ऑफ ए में, लेकिन सेट ए से पावर सेट ऑफ ए में कोई भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जो ऑन टू। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो लेस देन होगी कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए के। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा थ्योरम। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।